वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बात कर चुके थे, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम लोग को लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उसको हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके अनुसार हम लोग को क्वेश्चन देगा और हम लोग सोल्व करेंगे। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। अगर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जाकर के देखिए, कमेंट पिन किया हुआ रहेगा, उसे क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो पे चल जाइएगा और देख लीजिएगा। समझिए क्या है क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, मतलब रैखिक समीकरण लिखिए और उनके लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। यानी जो उसका हल होगा, एक्स और वाई का मान होगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है। पीछे जो चैप्टर में हम लोग को दिया हुआ था, मतलब सॉरी, पीछे जो एक्सरसाइज में 3.1 में वो हम लोग को ग्राफिक विधि से निकालना था। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। पीछे हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देख लिए थे कि जब दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा तो एक समीकरण से चाहे एक्स का मान चाहे वाई का मान निकाल करके उसको मानेंगे समीकरण 3 और जो छूट जाएगा उस समीकरण में उसको बैठा देंगे। ऐसा हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे समीकरण का मान निकालेंगे और कैसे कैसे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन था, पीछे क्वेश्चन में समीकरण बना के दिया था। समझिए क्या, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाव 26 है। इसका मतलब एगो संख्या बड़ा होगा और एगो संख्या छोटा होगा, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब जो बड़ा संख्या होगा वो छोटा से 3 गुना बड़ा है। तो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए और समझिए, हम लोग लिखेंगे कि माना कि मतलब हम लोग मान लेंगे कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर लिख लेंगे हम लोग x, और छोटी संख्या बराबर जो छोटी संख्या होगा उसको मान लेंगे हम लोग y। बड़ी संख्या कितना मानेंगे x और छोटी संख्या मानेंगे y। अब क्या बोला है, प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन में जो बोला है उसके अनुसार क्या है, तो बोलेंगे देखिए प्रश्न में बोला है कि जो बड़ी संख्या होगा यानी x और छोटी संख्या दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा हम लोग को 26, समीकरण 1 हो जाएगा। और जो भी बड़ी संख्या है मतलब x छोटी संख्या का 3 गुना है, मतलब 3y है, इस समीकरण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2। समीकरण 1 और 2 तो निकल गया। लेकिन एक चीज अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे कि जो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 जो बनाते थे वैसा नहीं, तो समीकरण 2 आ गया, तो इसमें समीकरण 3 नहीं बनाइएगा। फिर से समझिए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग समीकरण 1 या 2 के सहारे समीकरण 3 बनाते थे, उसमें चाहे x चाहे y का मान निकालते थे, तो यहाँ पे हम लोग को बनाया हुआ है, हम लोग को समीकरण 3 नहीं बनाना पड़ेगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, बोलेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्या करने पर, तो रखने पर। अच्छा, कौन सा समीकरण का बात हुआ है, बोलेंगे समीकरण 1 का बात हुआ है। तो समीकरण 1 को पहले लिखिए, क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 26 है। तो समीकरण 1 को पहले लिखना पड़ेगा कि x माइनस वाई बराबर क्या है, तो बोलेंगे 26। और समीकरण 2 क्या है, तो बोलेंगे x बराबर 3y। तो जहां भी x दिख रहा होगा वहां लिख देंगे 3y। चूंकि x का यहाँ माने है 3y, जहां भी x रहेगा तो उसको हटा दीजिए और 3y बैठा दीजिए। आगे देखिए, और पहले से यहाँ माइनस वाई है उसको लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 26। अब अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग होगा तो 3y में y घटेगा, मतलब 3 को कोई चीज है उसमें a को घट जाएगा तो 2 को बचेगा, और वो चीजवा का नाम है y। बराबर कितना है, बोलेंगे 26। अब y का जब मान निकालना है तो 2 गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, देखेंगे y बराबर 26 बटा हो जाएगा 2, काट पीट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 13। y मतलब y क्या है, बोलेंगे y जो है वो छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या भी तो निकालना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में भी रखेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 में क्या है, नहीं कि खाना परोसा हुआ है, खाली सोना है और खाना है, मतलब x बराबर उधर किया हुआ है। जैसे y का मान बैठाएंगे फटाक से निकल जाएगा x का मान। देखिएगा कैसे y का मान हम लोग बैठाएंगे और x का मान तुरंत निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे कि y का मान, किसका मान, तो y का मान किसमें बैठाने पर, समीकरण 2 में बैठाने पर। 2 में बैठाने पर या रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, तो देख लीजिए x बराबर 3y है,
x बराबर क्या है, बोलेंगे 3y है। क्या बोले, तो x बराबर 3 गुने y का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 13 है। लिख देंगे यहाँ पे 13, और 13 तो यह हो जाएगा 39, और आ जाएगा फटाक से किसका आंसर, x का। इसलिए अब लिख देंगे कि बड़ी संख्या हम लोग किसको माने थे, बड़ी संख्या माने थे हम लोग x को, उसका आंसर आया 39। और छोटी संख्या किसको माने थे, छोटी संख्या हम लोग माने थे y को, छोटी संख्या माने थे हम लोग y को, और वो आ गया है कितना, तो बोलेंगे 13। अब समीकरण के अनुसार देख लीजिए, दोनों को घटा देंगे तो 26 होगा, और जो छोटा संख्या है उसका 3 गुना बड़ा संख्या है। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी समझेंगे। और हमको लग रहा है यही तो थोड़ा आसान था, इसका आगे थोड़ा थोड़ा भारी क्वेश्चन है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जैसे जैसे लैंग्वेज दिया हुआ है उसी अनुसार हम लोग यहाँ पे माने हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह संख्या देगा, से कहीं किसी का उम्र देगा, तो कभी कौन देगा तो डिग्री देगा, कुछ भी दे सकता हूँ। उसी के अनुसार हम लोग मानेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे और उसका आंसर लाएंगे और समझेंगे। देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले समझेंगे संपूरक कोण होता क्या है। कौन कौन, बोलेंगे संपूरक कोण। इसको एक नया पेज में लिख लेते हैं। कौन कौन अभी देखे, बोलेंगे समपूरक कोण। ध्यान से समझिएगा, समपूरक कोण, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल शायद जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, 9 क्लास में या 7 क्लास में जरूर पढ़े होंगे सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। वैसा दो कोण, क्या लिखेंगे, वैसा दो कोण जिनका योग, योग मतलब होता है जोड़, कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। मतलब एगो कोण ए है और एगो कोण बी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर आ गया, तो बोलेंगे कोण ए और कोण बी दोनों कौन कौन है, तो संपूरक कोण है। याद रखिएगा, संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे संपूरक कोण। तो ये हो सकता है, एक छोटा कोण होगा, एक बड़ा कोण होगा। हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या माने हम लोग अपने से कि संपूरक कोणों में से, या फिर इस तरह लिखेंगे, दो संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण बराबर हम लोग मान लेते हैं कि x डिग्री होगा, और क्या है, छोटा कोण। और दो संपूरक कोणों में से छोटी जो कोण होगा, यानी जो छोटा कोण होगा उसको मान लेते हैं हम लोग y डिग्री। अब समझिए, एक वो है बड़का x डिग्री और छोटा है y डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे किसके अनुसार, तो प्रश्नानुसार। क्या होगा, प्रश्नानुसार। तो वो दोनों तो संपूरक कोण में है, तो संपूरक कोण तभी होगा जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा, यानी कि इसको मान लेंगे समीकरण 1, यानी x डिग्री और y डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और क्या बोला है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण किसको माने हैं, तो x को माने हैं, वो क्या है, तो छोटा वाला कोण से यानी y से 18 डिग्री अधिक है। वही तो लिखल है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वही लिखें, x मतलब बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है y से, मतलब छोटा वाला कोण से। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और यहाँ भी एक चीज हम लोग को फायदा हुआ कि जो हम लोग समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 बनाते थे, यहाँ हम लोग को बनाया है। फिर से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। 3 नाम का कोई समीकरण यहाँ पे नहीं बनेगा, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में पहला नहीं बना, जैसे इसमें भी नहीं बनेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कि समीकरण किसका मान, बोलेंगे समीकरण 2 का मान किसमें रखने पर, बोलेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। कैसे रखेंगे, बोलेंगे देखिए, समीकरण 2 का बात आप किए हैं और समीकरण 1 का बात किए हैं, तो समीकरण 1 क्या है, तो बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 180। डिग्री लिखिए या ना लिखिए अभी कोई दिक्कत ना, बाद में डिग्री बैठा दीजिएगा। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू कितना, बोलेंगे 180 है, और 2 का मान क्या है, तो बोलेंगे x बराबर वाई प्लस 18 है। क्या लिख दीजिए, x का वैल्यू वाई प्लस 18, अब प्लस वाई पहले से है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 खाली लिखिए।
वाई और वाई कितना वाई होगा तो बोलेंगे 2y, और 180 पहले से 18 यहाँ प्लस में है, दाहिने साइड जाकर हो जाएगा माइनस में। अब घटाइए, घटा जानते हैं, 10 में 8 घटेगा तो बचेगा 2, 7 में 1 जाएगा तो बचेगा 6, 1, यानी 2y का जो वैल्यू होगा वो 162 डिग्री होगा। इसका वैल्यू बोलेंगे 2y का वैल्यू होगा 162 डिग्री। 2 यहाँ गुना में है, उधर जाके भागम होगा, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा तो बोलेंगे सिर्फ यहाँ बचेगा y। क्या बचेगा बोलेंगे सिर्फ बचेगा यहाँ पे y, यानी लिखेंगे हम लोग y बराबर हो जाएगा 162/2। इसको जैसे काटेंगे हम लोग कि कट जाएगा 81 बार में, यानी कि x का जो y का जो आंसर आया है, y का आंसर कितना आ गया तो बोलेंगे y का मान आ गया हम लोग को 81 डिग्री, 81 डिग्री। और y को क्या था बोलेंगे y जो था वो छोटा कोण था। अब हम लोग को निकालना है बड़ा कोण, मतलब x का मान, तो लिखेंगे समीकरण y का जो मान है उस समीकरण 1 में 2 में बैठा दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 में बैठाएंगे तभी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे कम आसानी से बन जाएगा, उसमें मतलब जल्दी क्या बन जाएगा समीकरण 2 में बैठाने से। देखिए क्या लिखेंगे तो y का मान किसमें बैठाने पर, y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर तो रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 है क्या बोलेंगे समीकरण 2 जो है वो x बराबर y प्लस 18 है। क्या लिखेंगे x बराबर y प्लस 18 है, तो y का वैल्यू हम लाए हैं 81, तो लिखेंगे 81 प्लस 18 और जोड़ के आ जाएगा 99। किसका वैल्यू आया x का, और आंसर क्वेश्चन आएगा डिग्री में। x क्या है तो बोलेंगे बड़ी कोण है, बड़ी कोण यानी बड़ा कोण कितना डिग्री आ गया तो बोलेंगे 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना आया तो देखिए तो, और छोटी कोण जो आया है वो आया इससे 18 डिग्री कम होगा, ऊपर आया है y का वैल्यू यानी 81 डिग्री आया है। क्योंकि बड़ा कोण हम लोग x माने थे, x का मान लिख दिए यहाँ पे, छोटा कोण y माने थे तो y का मान लिख दिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन, चूंकि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा बात कर लेंगे और 3 को फिर अगला वीडियो में बात करेंगे। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन इसका है वो भी ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम, मतलब एक टीम है क्रिकेट खेलने वाला का, उसका जो कोच है वो 7 को बल्ला लेता है, मतलब 7 को बैट लेता है और 6 को गेंद लेता है। उसके लिए 3800 पैसा देता है। कितना पैसा देता है वो 3800 रुपया देता है। और बाद में वही गया और 3 को बैट खरीदा और 5 को गेंदा लिया, यानी गेंद खरीदा, उसके लिए वो 1750 रुपया देता है। तो हम लोग पूछा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक जो बैट खरीदा है वो कितने रुपया का होगा, और एक जो बॉल खरीदा होगा, गेंद खरीदा होगा, वो कितना रुपया का होगा। बात समझिए। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे एक्स वाई के रूप में। हम लोग अपने से क्या लिखेंगे, चूंकि चैप्टर चल रहा है एक्स और वाई में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो आप लोग बताइए। जो भी बात करेगा उसको एक्स वाई में करेंगे, जो बात करेगा उसको एक्स वाई में करेंगे, जो भी बतियाएगा तुरंत एक्स वाई में उसको करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, माना कि, क्या माने हैं बोलेंगे, देखिए सबसे पहले जो बात किया था ना वो बल्ला का मतलब बैट का बात किया, लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले या बल्ला का क्या होगा मूल्य, मतलब एक बैट का जो कॉस्ट होगा, प्राइस होगा, दाम होगा, वो मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा। कितना रुपया होगा 100 रुपया। और एक जो गेंद होगा, एक गेंद का जो मूल्य होगा, एक गेंद का मूल्य जो यानी पैसा जो होगा वो मान लेते हैं हम लोग कि y रुपया है। ठीक, एक बैट का दाम 100 रुपया माने और एक बॉल का माने हैं y रुपया। तो आप ही लोग बताइए, प्रश्न अनुसार अगर हम लिखना चाहेंगे क्वेश्चन के अनुसार तो क्या लिख सकते हैं। शुरू बार 7 को बल्ला यानी 7 को बैट खरीदा था तो 7 100 का, प्लस 6 को गेंदा खरीदा है तो 6 y होगा। चूंकि एक बैट का दाम है 100 रुपया, 7 गो का होगा 7 100 रुपया, 7 से गुना करना पड़ेगा उसको, और एक बॉल का दाम है y रुपया, तो 6 गो के लिए उसको 6 से गुना करना पड़ेगा। और के रुपया दे रहा है, बोलेंगे 3800 दे रहा है, 3800 रुपया दे रहा है। समीकरण कितना मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा परिस्थिति में क्या किया हो, दूसरा बार हो, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, क्या किया है बोलेंगे कि दूसरा बार जो है वो 3 को छोड़ दीजिए, नीचे रहने दीजिए इसको, 3 को बल्ला खरीदा है मतलब 3 100 का, प्लस 6 को बॉल खरीदा है, सॉरी 5 को बॉल खरीदा है यानी 5 वाई हो जाएगा। क्या रुपया दिया बोलेंगे 1750 रुपया दिया। समीकरण कितना हो जाएगा 2।
अब जितना अच्छा लगा होगा समीकरण, सॉरी, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला दूसरा बनाने में, उससे थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें नंबर बड़ा बड़ा है। तो तकलीफ मतलब टेंशन भी नहीं लेना है क्योंकि इसको सोल्व अच्छा से करेंगे, खाली कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है बस। यानी समीकरण 1 से और समीकरण 2 से चाहे x का मान चाहे y का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं और आगे निकालेंगे। समीकरण 1 से ही निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, तो बोलेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे हम लोग 7x बराबर 6y, यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 3800 माइनस 6y हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 7 यहाँ गुना में इधर आके तो भागा हो जाएगा, लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटा 7 हो जाएगा। अब जो x का वैल्यू आया है उसको मान लेंगे समीकरण 3, और समीकरण 3 का जो मान है वो रख देंगे समीकरण 2 में। क्या बोले, समीकरण जो 3 का मान है वो रख देंगे समीकरण 2 में। आगे देखिए क्या लिखे, बोलेंगे समीकरण 3 का जो मान है वो रखना पड़ेगा हम लोग को समीकरण 2 में। क्या कर रहे हैं, तो रख रहे हैं, यानी रखने पर। कैसे रखेंगे उसे ध्यान से देखिए और समझिए। जो समीकरण 3 है उसको पहले लिख लीजिए, सॉरी समीकरण 2 है उसको पहले लिखिए। 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, 1750 है। तब x की जगह बैठाना है तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स मतलब है 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बटा कितना होगा 7 होगा, प्लस कितना होगा तो 5y होगा, प्लस 5y बराबर कितना होगा तो 1750 होगा। समझे। अब आगे देखिए, 3 जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर गुना होगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि क्या आया है हम लोग का, हम लोग 3 इंटू यानी 3 गुने 3800 माइनस 6y बटा 7 और प्लस है 5y बराबर है 1750। ये 3 को अंदर गुना करेंगे, 3 और 0 गुना होगा 0 होगा, 3 और 0 0 हो जाएगा, 8 तरीके 24 होगा, हाथ में 2 होगा, और 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 11 हो जाएगा। माइनस कितना होगा तो बोलेंगे 6y होगा, बटा कितना होगा तो बोलेंगे 7 होगा, प्लस कितना बोलेंगे 5y है, बराबर कितना बोलेंगे 1750 है। बराबर 5y के नीचे कुछ ना तो 1 होगा, 7 और 1 का लघुत्तम 7 होगा, लिख लेते हैं 7 हुआ। अब यहाँ पे आएगा 11400 माइनस 6y प्लस 7 बचे हो जाएगा 35। अब 3 को अंदर गुना करते हैं, गुना करेंगे 3 और 0 हो जाएगा 0, 3 और 0 हो जाएगा 0, 8 तरीक हो जाएगा 24 का 4, हाथ में 2, और 3 3 9 और 2 11 हो जाएगा। अब 3 को जब 6y के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 18y बटा हो जाएगा 7, प्लस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 1750। अब देखिए 11000, अच्छा उससे पहले लिख लीजिए कि 5y के नीचे कुछ नहीं होगा, और अब जो 7 और 1 का लघुत्तम होगा 7, ठीक, क्या होगा 7, यहाँ होगा 11400 माइनस हो जाएगा 18y प्लस हो जाएगा 7 बचे 35y बराबर हो जाएगा 1750। अब 7 यहाँ भागा में है, उधर जाके गुना होगा, और 11400 देखिए 35y प्लस में 18y माइनस में तो हो जाएगा 17y माइनस में प्लस में, बोलेंगे प्लस में होगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर जब बड़ा होता है तो आंसर भी उसका प्लस में होगा। अब हम लोग 3 को अंदर गुना करेंगे, 3 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर गुना करेंगे, ठीक है। 3 को अंदर गुना करेंगे 3800 के साथ तो होगा 0 0, 8 तरीके 24 के 4, 3 9 और 2 11, यानी 11400 माइनस 3 का गुना 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 18y बटा हो जाएगा कितना बोलेंगे 7,
प्लस कितना है बोलेंगे 5y है बराबर है 1750। अब देखिए 5y के नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा बोलेंगे 1 होगा। अब 7 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ पे है 11,400 माइनस होगा 18y और यहाँ पे होगा प्लस। अब 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 बचे 35y बराबर हो जाएगा 1750। 1750 हो जाएगा। अब 7 यहाँ पे भागा में उधर जाके गुना होगा, लिखेंगे 11,400। अब 18 माइनस में 35 प्लस में तो हो जाएगा प्लस 17y बराबर 1750 और ई वाला जो भागा 7 है इधर आ जाएगा गुना 7 हो जाएगा। अब देखिए अब 11,400 को इधर माइनस कर दीजिए तो इधर कौन बचल रहेगा तो बोलेंगे 17y बचल रहेगा बराबर। इसको गुना कर दीजिए तो 0 और 7 होगा 0, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 से 49, 49 और 3 52 हाथ में 5 और 7 और 5 हो जाएगा 12 और 11,400 को घटा दीजिए, 11,400 को उधर घटा देंगे। अब देखिए जब उसको घटाएंगे इधर LHS में कितना बोलेंगे 17y घटा के 0 में 0 जाएगा तो बोलेंगे 0 होगा, 5 में 0 जाएगा तो बोलेंगे 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 जाएगा नहीं, 2 में 4 को घटाना है क्योंकि पहला से घटाए दूसरा से और तीसरा में 2 है तीसरा में 4 है। 2 में 4 नहीं घटेगा बगल से पैसा रहेगा, बगल से पैसा रहेगा तो 12 होगा, 12 में 4 जाएगा तो हो जाएगा बचेगा 8 और इधर 1 को कट जाएगा, यानी कि 17y बराबर आ गया 850। क्या बोले कि अभी तक हम लोग का आया है 17y बराबर 850 और जो 17 है गुना में है उधर जाके भागा होगा यानी y बराबर हो जाएगा 850 बटा हो जाएगा 17, काट पीट करेंगे 7 बचे 17 बचे 85 और 0 यानी कि 50 हो जाएगा। किसका वैल्यू y का वैल्यू। y हम लोग क्या माने थे देखिए पीछे y जो माने थे कि एक गेंद का मूल्य माने थे, यानी एक गेंद का दाम है 50 रुपया। अब जैसे y का मान निकला है y का मान तुरंत हम लोग रख देंगे समीकरण 3 में, क्योंकि समीकरण 3 हम लोग को एकदम सजा के परस के दे दिया है, खाली हम लोग को खाना है, उसको सोना है और खा लेना है। तो y का मान जैसे बैठाएंगे x का मान फटाक से निकल जाएगा। देखेंगे हम लोग y का मान, किसका मान तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या तो देखिए समीकरण 3 जो है x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 है। लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना 7 है। लिखेंगे 3800 माइनस 6 और y का वैल्यू कितना बोलेंगे 50 बटा कितना होगा तो 7 होगा। अब देखिए 3800 माइनस ये हो जाएगा 300 बटा हो जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिएगा नहीं है, आगे समझिए। 3800 में 300 घटेगा तो आ जाएगा 500 बटा 3500 होगा। 3800 में अगर 300 घटेगा 3500 होगा बटा कितना बोलेंगे 7 होगा। 7 से अगर काटिएगा 3500 को तो काट करके आएगा वो 500, ठीक 7 में से 35 और डबल 0 होगा, यानी कि x का जो आंसर आया है वो x का आंसर आएगा कितना बोलेंगे x का आंसर आ गया हम लोग का, x का आंसर आ गया 500। x किसको माने थे तो x माने हम लोग बल्ले का मूल्य माने हैं, एगो बल्ला का यानी एगो गेंद बैट का दाम माने हैं 100 रुपया। लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य जो होगा कितना है बोलेंगे x माने थे तो 500 रुपया आ गया, 100 रुपया माने थे तो 500 रुपया आ गया। और वही एक गेंद का जो मूल्य माने थे, एक गेंद का मूल्य क्या माने थे बोलेंगे y रुपया माने थे और y का ही आंसर आया है 50। अब थोड़ा सा मिला भी लेते हैं कि जब 7 गो बल्ला लिया था और 6 गो गेंद लिया था तो 7 गो बल्ला का दाम, एक गो बल्ला का दाम 500 है तो 7 गो का तो 3500 हो गया और 6 गो गेंद लिया तो 6 बचे 300 हो गया उसका तो 3800 दिया था। उसी तरह यहाँ 3 गो लिया तो 1500 हुआ और 5 को लिया तो 250, 1750 दिया, यानी कि हम लोग का आंसर सही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा इसका समझ में आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, किसका तो बोलेंगे तीसरा का। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 3 को क्वेश्चन और बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्सरसाइज 3.3 यानी प्रतिस्थापन विधि का मात्र 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चौथा, तीसरा का 5वां, तीसरा का 6ठा। जो क्लास 11th के हैं
जो इस बार क्लास 10 दिए हैं और 11th में होंगे, उनको अगल बगल के अपने जो भी लगते होंगे उनको बता दीजिएगा कि केसी सिन्हा जो बुक आता है, केसी सिन्हा, उनका सॉल्यूशन प्रत्येक दिन 11 बजे, कितना बजे, 11 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। उसे आप बता दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, उन लोग अपने से देख के समझ लेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए।